हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। माफ़ कीजिएगा कल रात को मेरी वीडियो नहीं आई क्योंकि मेरा मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था। इतने कमेंट्स कल परसों 2 दिन से मेरी वीडियोस पे इतने गंदे कमेंट्स आ रहे थे ना, मैंने फिर वो आईडी ही ब्लॉक करी जिन आईडी से वो कमेंट आ रहे थे। मेरे बच्चे के लिए भी इतना गंदा गंदा लिख रहे थे यार। कितना एक मदर के तौर पर आप कैसे इतना गंदा सहन करोगे। मैंने सिर्फ ये बोला था कि मेरा बच्चा देशभक्त है, तभी वो फौजी बनता है, उसको फौजी बनना अच्छा लगता है। तो मेरे पास कमेंट आया, भगवान करे तेरा बच्चा फौज में ही जाए और शहीद हो जाए। सोच के देखो, ऐसे ऐसे लोग बड़े पड़े हैं जो किसी के बच्चे के लिए इतना गंदा लिख सकते हैं। मैंने फिर वो आईडी भी ब्लॉक करी। मैंने कहा मेरे बच्चे के लिए मतलब शर्म नहीं आती इतना गंदा लिखते हुए। उसके बाद कुछ इनको समझ नहीं आता तो मेरे कैरेक्टर के ऊपर इतना गंदा गंदा लिखने लग जाते हैं। मैंने वो आईडी भी 2-4 थी जो इस तरीके के कमेंट कर रही थी, मैंने ब्लॉक करी। मैंने कहा नहीं, अपना काम करना है। तो यहाँ पे मैं ट्यूशन विहान को छोड़ आई थी। घर आने के बाद क्योंकि 1 घंटा तो मैं बैठी रही, पता नहीं मेरा दिमाग ऐसा हो गया कल कि मैं कुछ भी काम नहीं कर रही थी। 4 से 5 1 घंटा बस मैं ऐसे ही फ़ोन में ना ऐसे ही स्क्रॉल करे जा रही थी, कभी कुछ कभी कुछ, और बस उठ भी नहीं पा रही थी। इतनी मेरी अजीब सी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। बट उसके बाद 5 बजे मैं उठी। मैंने कहा नहीं, फिर विहान का स्कूल ट्यूशन से आने का काम हो जाएगा, थोड़ा बहुत सफाई कर ले। तो मैं ना अब जो मेरा सेकंड वाला घर है ना, उस सॉरी फर्स्ट वाला जो घर था जो मैंने सबसे पहले लिया था, उस घर में रहती हूँ विहान के साथ। पूरा दिन उसी घर में रहती हूँ। इस घर में बस मैं ये लगा लो 1 घंटे के लिए आती हूँ साफ़ सफाई करने के लिए। जब सफाई हो जाती है उसके बाद फिर मैं अपने उस घर में ही रहती हूँ। यहाँ पे मैं पौधों में पानी भी दिया था मैंने, क्योंकि 2-3 दिन से दिए नहीं थे। मेरे 2 पौधे ख़राब हो गए बिल्कुल सूखने की वजह से, ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पे बाहर का एरिया मैं पहले साफ़ कर देती हूँ, फिर अंदर का भी थोड़ा थोड़ा झाड़ू लगा लेती हूँ, कभी पोछा लगा लेती हूँ। इस तरीके से ना मैं सफाई करती रहती हूँ। और मम्मी यहाँ पे रहते हैं। रात को भी मैं, मेरा जो पहला वाला फ्लैट है ना, मैं वहीं सो जाती हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैंने वाईफाई लगवा रखा है। तो यहाँ हो गया था विहान का ट्यूशन से आने का टाइम। और ये देखो, मैंने विहान के लिए अंगूर धो के इस पॉलीथीन में रख लिए थे। और विहान को मैं सीधा ना ट्यूशन से सीधा पार्क में ले जाऊंगी और वहाँ पे विहान प्ले करता है, खेलते खेलते ना सारे अंगूर खा जाएगा। तो मैं विहान को ना 3 बार लेके जाती हूँ पार्क में। जब जब स्कूल जाता है ना विहान, उस टाइम में विहान को एक तो सुबह सुबह लेके जाती हूँ, जैसे 9 बजे, क्योंकि 9:30 बजे विहान का स्कूल होता है। तो आधा घंटा घूमते फिरते मैं विहान को जैसे थोड़ा बहुत कुछ ज़्यादा तो ये खाता नहीं सुबह सुबह, बट ये होता है कि थोड़ा सा जैसे केला खा लिया या फिर थोड़ा सा आधा सेब खा के चला गया स्कूल। तो इस तरीके से थोड़ा सा फ्रूट खिला के भेजती हूँ। रोटी तो ये सुबह सुबह बिल्कुल भी नहीं खाता है। उसके बाद फिर टिफ़िन तो देखो स्कूल में ऐसा है, विहान का मर्जी का है, खा ले तो खा ले, नहीं तो नहीं। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि विहान जैसे 1 बजे छुट्टी होती है तो 1:15-1:30 बजे मैं फिर आ जाती हूँ यहीं पार्क में। और फिर पार्क में विहान को फिर से धूप, उस टाइम बड़ी मुश्किल होती है क्योंकि इतनी तेज़ धूप होती है ना 1:30 बजे वाली। और यहाँ पार्क में बैठ के विहान झूला झूलता रहता है। इस टाइम फिर विहान 1:30 बजे मैं विहान को कभी संतरा ले जाती हूँ, कभी केला ले जाती हूँ और विहान को बैठा के यहाँ पे खिला देती हूँ। उसके बाद फिर विहान जैसे घर आके कुछ खाए तो खाए, नहीं तो फिर ट्यूशन चला जाता है। ट्यूशन से आने के बाद फिर शाम को मैं सीधा यहीं ले आती हूँ और फिर यहाँ पे घूमते फिरते कुछ खिला देती हूँ। उसके बाद फिर रात को ना, जैसे ऊपर हमारे पड़ोस में दीदी रहते हैं, उनके हाथ से ये रोटी भी खा लेता है, उनके हाथ से ये दूध भी। मतलब सही में मेरे को किसी ने कल बोला कि आपकी ना नज़र लग गई है। कई बार होता है माँ की नज़र बच्चे को लग जाती है, बच्चा दूध पीता है तो। क्योंकि आप यकीन मानो कि मेरे हाथ से विहान दूध नहीं पीता, और जो वो है ना, मतलब उनके हाथ से पी लेता है। जो दीदी हैं, मतलब दीदी तो नहीं, मेरे से तो छोटे ही हैं, उन बस नाम नाम यहाँ सोशल मीडिया पे बता नहीं सकती हूँ, तो पड़ोसन ही बोल देती हूँ। तो पड़ोसन है ना, उनके हाथ से ये दूध भी पी लेता है। और कल उन्होंने इसको बैठ के एक पराठा खिलाया और विहान ने खा भी लिया। और मम्मी लेके गई चावल, दिन में नहीं खाया इसने। तो बच्चों को देख के बच्चा खाता है। एक्चुअली उनकी भी छोटी सी बच्ची है ना, गुड़िया है, तो उसके साथ बैठ के वो खा रही होती है तो उसके साथ बैठ के ये भी खा लेता है। अकेला मेरे साथ नहीं खाता है। तो वो बोलते हैं कि ना दिन में भी ना भेज दिया करो, स्कूल से आने के बाद मेरे घर में बैठ के खा लेगा खाना हमारे साथ ही। तो यहाँ पे देखो मम्मी किताब पढ़ रहे हैं। ये देके गए थे सब्सक्राइबर सर, 3-4 किताबें देके गए थे। तो मम्मी ने कहा कि मैं बुक पढ़ूंगी। क्या बनाया, ये क्या बना दिया? अच्छा सा बनाओ ना। बनाओ। मेरे हाथ में भी लग गया। हाथ में भी लग गया। इसको बंद करके रखा करो साथ के साथ बेटा, ठीक है? ऐसे गया इसका। ये बंद कर दिया ना मैंने। ये वाइट है, वाइट है, ये वाइट है। इसका हाँ, निकाल दिया, चलाओ। वाह, ये अच्छा लग रहा है ना कलर। इसको ना साफ ऐसे उंगली से ही हो जाता है, ये ऐसे ऐसे कर लो।
हाँ बस ऐसे ही साफ़ हो जाता है। हाँ बस। A for elephant. F for fish. G for glove. अगले पेज पे कर लो। हाँ इधर कर लो। A for apple. B for ball. देखो मम्मा मैं अच्छा हूँ। बहुत अच्छे हो। C for Cat. D for Duck. E for Elephant. मैं जब बहुत हैप्पी होती हूँ, बहुत खुश होती हूँ तो मैं नूडल्स खाती हूँ, मैगी वगैरह। और अगर मैं बहुत दुखी होती हूँ तब भी मैं नूडल्स खाती हूँ। और जब मैं ना ज़्यादा दुखी होती ना ज़्यादा हैप्पी होती मैं तब भी नूडल्स खा लेती हूँ। कहने का मतलब है कि मुझे अच्छी लगती है। मैं मतलब किसी भी टाइम मेरा दिल हो मैं खा लेती हूँ। और मोस्टली मुझे रात को अच्छा लगता है खाना। तो वैसे विहान ने दूध पी लिया था, उसका पेट भर गया था, लेकिन मैंने विहान से पूछा विहान खाओगे, तो मैंने इसमें ना घी वाली बनाई थी विहान की, मैं मिर्ची नहीं ऐड करी। फिर मैंने दोबारा अपने लिए भी बनाई, अपने वाली में भी मैंने मिर्ची ऐड नहीं करी। वाई वाई वाली जो मैगी होती है ना, उसमें नूडल होती है, उसमें अलग से दे रखी होती है मैं मिर्च, लाल मिर्च का पैकेट, वो मैं ऐड नहीं करती। तो ये मैं बनाई थी नूडल्स। और आप विहान ने एक इतनी सी भी नहीं खाई, 1 चम्मच भी नहीं खाई, क्योंकि उसको भूख नहीं थी रात को। तो फिर ये दोनों के दोनों पैकेट दिए, 2 पैकेट बना दिए थे मैंने रात को, मैंने ख़त्म करे और बहुत अच्छे से खाई मैंने, बहुत इन्जॉय किया, नूडल्स खाए। उसके बाद रात को मैं सो गई थी 11। मेरा पता है क्या, मैं कोशिश सोचती हूँ कि मैं रात को लेट तक जागूँ 12 बजे तक, लेकिन जैसे ही मैं बिस्तर पे लेटती हूँ ना, मुझे आधे घंटे के अंदर अंदर मतलब नींद आ जाती है, धक्के से जागती हूँ। आधा घंटा भी, 15-20 मिनट में ही थकान इतनी हो जाती है, मुझे नींद आ जाती है। सुबह सुबह ना मैंने फिर पानी गीज़र ऑन किया, गीज़र ऑन करके गर्म करके मैं नहा ली थी सुबह आज, क्योंकि शिवरात्रि है, घर की सफाई भी करनी है। और यहाँ पे चॉकलेट मैं विहान के लिए लाई थी, रोए जा रहा था, मैंने कहा चॉकलेट दे दूँ थोड़ी सी, चुप हो जाएगा, छोटी चॉकलेट है 5 रुपये वाली। तो रो रहा था यहाँ भी, बोलता मुझे बड़ी खानी थी, मैंने कहा बड़ी बाद में देखेंगे, यही खा ले। तो यहाँ पे देखो सुबह सुबह उठ गया, मेरे साथ उठ जाता है। अब मैं उठ गई थी सुबह 6 बजे आज, और ये भी फिर मेरे साथ ही जाग गया। आज का ही दिन की वीडियो है ये। तो यहाँ पे ये मोबाइल चला रहा था, अभी थोड़ी ठंड थी तो मैंने इसको कंबल ओढ़ा रखा था कि अभी मत उठियो यहाँ से, और मैं अब घर के काम करूँगी। तो ये देखो यहाँ मैं रसोई में आ गई थी, क्योंकि मेरे को ना अब अपनी खुद की रसोई चाहिए। इस घर में मैं अपना रसोई सेटअप करूँगी, क्योंकि देखो ऐसे ना फिर वही है ना, रोज़ रोज़ फिर बाहर का खाओ, अपना खुद की रसोई बना लूँगी, यहाँ पे रख लूँगी खाने पीने का सामान, तो ज़्यादा ना सही 2 रोटी बना ली और थोड़ी सी सब्जी बना ली। पहले भी बनाती थी मैं, याद करो जब मम्मी गुड़गांव गए हुए थे तब मैं खाना तीनों टाइम का अपना घर पे ही बनाती थी। बट अभी कुछ टाइम से मैं इसलिए नहीं बना रही, क्योंकि वहाँ वाले घर में ना जैसे रसोई है, फिर मम्मी उस रसोई में अपना खाना बनाते हैं, तो जिस टाइम मैं सोचती हूँ रसोई में जाऊँ और मैं खाना बनाऊँ, उस टाइम मेरी मम्मी उस रसोई में होते हैं, और रसोई इतनी बड़ी भी नहीं है, छोटी सी है, तो फिर मेरा टाइम टेबल सेट नहीं बैठता। तो मेरे को ना यहाँ वाले जो घर है मेरा, इसी में ही मैं अपना रसोई सेटअप कर लूँगी छोटी सी, तो अपना सुबह का नाश्ता दोपहर का यही खाना बना लिया करूँगी। तो अभी मैं यहाँ पे सफाई करूँगी। और पता है इस घर में से ना अजीब सी स्मेल आ रही है। मैंने ना आज भी झाड़ू पोछा, फिनाइल का पोछा भी लगा लिया, डीप क्लीनिंग भी कर ली, 2 बार पहले भी करी, लेकिन मुझे अभी भी आ रही है, ऐसा लगता है जैसे चूहे की स्मेल आती है ना, जैसे चूहे मरे की, ऐसी कुछ स्मेल आ रही है। तो आज मेरे को थोड़ा सा मैं देखूंगी। और पता है किस में से आ रही है स्मेल, मुझे आ रही है सोफ़ों में से। जो ये सोफ़े नहीं थे जो ये रखे हुए हैं मेरे घर में, मैंने बताया था कि चूहे इसके अंदर ना, इन्होंने चूहे ने नीचे से मतलब वो काट के उसके अंदर ना सामान इकट्ठा भर के अपना रहने का ठिकाना बना रखा था। तो ये उस वजह से ना जैसे चूहों की स्मेल उस इन सोफ़ों में से आ रही है। और मैंने ना इन सोफ़ों को वैसे धोए नहीं है, मतलब वैसे ही साफ़ कर दिए थे। तो मैं सोच रही हूँ इनको ना सोफ़ों को धूप में निकाल के आज इनको अच्छे से ना सर्फ से पानी से धोऊंगी, क्योंकि इनमें से आ रही है सच में। जैसे ही मैं कमरे में एंटर करती हूँ ना, बाहर से अंदर आती हूँ, तो मुझे अजीब सी स्मेल आती है। और मैंने देख लिया, वैसे तो बाहर तो मैंने सारा देख लिया, मुझे कोई चूहा नहीं दिखा, ऐसे चूहा कि कोई हो। तो इसी मेरे को लग रहा है इसी सोफ़ों की वजह से स्मेल आ रही है। तो इनको मैं अच्छे से डीप क्लीनिंग मुझे करनी पड़ेगी, अच्छे से पानी से, गर्म पानी से अच्छे से सर्फ डाल के पूरा अच्छे से इनको अच्छे से साफ़ करके थोड़ी धूप लगाऊंगी, ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए और जो स्मेल है वो चली जाए। तो अभी मैं यहाँ पे देखो गर्म पानी का पोछा लगा रही हूँ। मैंने थोड़ा गीज़र में जब पानी किया था ना, तो थोड़ा सा पोछे के लिए भी 1 बाल्टी निकाल ली थी। तो ये बाल्टी मैंने पोछे के लिए ही लाई थी, मैं 2 बाल्टी लाई थी। तो यहाँ पे मैंने पूरी अच्छे से पहले तो स्लैब क्लीन करी। वैसे तो मेरा ना गैस भी ये भरा हुआ है, जो ये छोटा वाला सिलेंडर है ना, मैंने बंद करवा दिया था, क्योंकि उस दिन मैंने चलाया ना सिलेंडर ये वाला, तो गैस रिसने की स्मेल आ रही थी। तो मुझे लगा कहीं कुछ दिक्कत हो जाए, तो मैंने भैया को बोल के सिलेंडर बंद करवा दिया था।
बट मुझे लग रहा है कि ना मैं दोबारा चेक करवाऊँगी, या तो पाइप कटा हुआ है, क्योंकि उस टाइम जब भी मैंने सिलेंडर लगाया था ना इस घर में, उस टाइम इस घर बंद घर था और यहाँ पे चूहे भी हो गए थे बंद घर में। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि चूहों ने पाइप काट रखी हो, क्योंकि सच में इतनी तेज़ स्मेल आई जैसी मैंने मतलब ये गैस चलाया था, तो उसी वक्त मैंने फिर बंद कर दिया था कि कुछ मतलब ऐसे हादसा ना हो जाए। तो यहाँ पे देखो मैं नीचे से भी थोड़ी सी सफाई करी, और इस घर की रसोई आप देखोगे बहुत ही छोटी सी है। बस ये है कि कोई एक मेंबर रह रहा हो, जैसे छोटा मतलब अपना काम चलाने के लिए, तो देखो इंसान छोटे घर में भी रहता है, छोटी रसोई में भी काम चला लेता है। तो बिल्कुल इतनी ही है, देखो 3 टाइलों की रसोई है, बस खड़े होके आप जैसे कहते नहीं है, आपने वो देखी होंगे गाड़ियाँ होती हैं आजकल बसों के अंदर घर बना लेते हैं, तो वहाँ छोटी छोटी सी रसोई होती है बसों में, मिनी बस वगैरह जो होती हैं, तो उसी तरीके से है ये भी, बिल्कुल छोटी सी रसोई है, साथ में एक छोटा सा मेरा दीवान आ जाता है, कमरा है। बट ये है कि सुकून है, घर छोटा ज़रूर है बट एक वो है ना कि अपने जैसे कहते हैं नहीं, छोटा ही सही बट हाँ बस अपना है, खुद का है, तो बस उस तरीके की टेंशन नहीं होती, किसी की 4 बातें सुननी नहीं होती कि कोई कहे कि जाओ यहाँ से, निकलो हमारे घर से, हम नहीं रखेंगे आपको इस घर में। तो इस तरीके से अपनी ना सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा के किसी के घर में रहने वाली चीज़ हो जाती है। बट यहाँ पे ये है कि मैं अपने खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ रह सकती हूँ, मुझे कोई कहने वाला नहीं है कि हाँ तुझे इस टाइम उठना है। और देखो मैं खुद भी 6 बजे उठ जाती हूँ, मुझे कोई नहीं कहता कि हाँ तुझे इतने बजे उठना, चाहे मैं सुबह 9 बजे उठूँ, मेरा घर है, मैं किसी भी वक्त उठ सकती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे अंदर डिसिप्लिन है। मुझे पता है कि मेरे को काम करना होता है और मेरे अंदर खुद से डिसिप्लिन है। देखो जो यूट्यूब का काम है ना, वो ऐसा काम है कि आपकी मर्जी का काम है, चाहे आप हफ्ते में 1 वीडियो डालो या रोज़ की 1 ही डालो, किसी ने मुझे बोला थोड़ी है कि इतनी वीडियो डालनी है, इतना काम करना है, लेकिन मेरे अंदर खुद से ही है कि मैं, और 3 साल से आप देखोगे कोई मेरे सिर पे खड़ा नहीं है कि मुझे इतना काम करना है, लेकिन फिर भी मैं खुद से ही करती हूँ, खुद से ही सुबह जल्दी उठती हूँ, खुद से ही रात को टाइम से सोती हूँ। तो कई लोग होते हैं ना जिनको बॉस की ज़रूरत होती है वर्क प्लेस पे काम करने हुए, कि कोई आपको सिर पे खड़ा रहे और वो बोले कि आपको काम करना है तब आप काम करोगे, बट मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपने आप से ही काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखो मैं बाल्टी ना जैसे पोछे की 2-3 बार पानी भरूंगी, एक बारी में जैसे गंदा हो गया था तो इसको फेंक दूंगी, और रसोई का मैंने फर्श भी साफ़ किया आज, और अभी भी है, तो मैं अभी सोफ़े की भी क्लीनिंग करूँगी। तो ये सुबह सुबह का टाइम था, तो अभी विहान का भी फिर मुझे खाने पीने का अरेंजमेंट करना है। तो पहले यहाँ पे देखो मैंने पूरे घर में से थोड़ा सा एक बार और झाड़ू निकाल दिया था, ताकि ये मिट्टी, ये देखो ना आगे जितनी भी मिट्टी होती है उसको मैं क्लीन कर दूँगी, और थोड़ी सी पीछे की आगे की जो सेटिंग है ना घर की, वहाँ की भी मैं चेंज करूँगी। अच्छा मैं एक बात कह रही थी, कल मैं लाइव आई थी ना, तो मैं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं आप लोगों को, वो मैं क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। कई लोगों ने मुझे कमेंट्स भी करे कि हाँ मैं लिव इन में रहने की बात कर रही हूँ, तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। मैंने सिर्फ ये बोला था, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, देखो बात को ना आप गलत तरीके से ले जाओगे तो कैसे कह सकते हैं। देखो मैं किसी के साथ लिव इन में नहीं रह रही हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ अपना एक पॉइंट रखा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी का बोला था कि मेरी ज़िंदगी में शादी करके मैंने कुछ अच्छा मेरे साथ नहीं हुआ मेरी लाइफ में, तो मुझे शादी से मतलब थोड़ा सा होता है ना, इंसान के साथ अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं तो वो इंसान उस चीज़ से दूर भागता है थोड़ा सा, तो मेरे साथ वो चीज़ है। और मुझे ऐसा फील होता है कि देखो ना आप खुद सोच के देखिए ना, 45 दिन के बच्चा था मेरा जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, और 2 महीने का बच्चा था, गोदी में लेके सड़क पे खड़ी थी, और मेरे पास रहने का एक ठिकाना भी नहीं था कि मैं कहाँ जाऊँ। तो उस चीज़ से मेरे को समझ में आई, अक्ल लगी कि देखो यार, मैंने यही बात बोली थी कि हम लड़कियाँ ना देखो अपनी ज़िंदगी दूसरों के लिए पूरी की पूरी वो कर देते हैं, ये सोचते हैं कि बस ना हमें इनके लिए ही जीना है, लेकिन आपको तो नहीं पता ना कि वो लोग आपके बुरे वक्त में काम आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि आप ना अपना सब कुछ ना दूसरों को दे रहे हो, लेकिन वो दूसरे क्या आपके अपने होंगे या नहीं वो गारंटी नहीं कह सकते। क्योंकि देखो बुरा वक्त जिस पे आता है उसको तो पता चलता है, कहते नहीं बुरा वक्त इंसान की रिश्तों की परख करवा देता है, तो वो परख ना, बुरा वक्त भगवान किसी पे ना लाए, लेकिन जिस पे पड़ जाती है वो समझ जाता है। लेकिन देखो अब बात यह है कि लेकिन जब हम दूसरों से उम्मीदें करेंगे ना, तो हमारा हमेशा दिल दुखेगा, हम रोएंगे भी, क्योंकि देखो हमने अपना समय दूसरों के लिए दे दिया। लेकिन मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब था कि अगर हम वही समय सिर्फ खुद के लिए दें,
खुद के लिए जिएं, खुद के लिए कुछ करें ज़िंदगी में, तो हम कितना कुछ आगे बढ़ सकते हैं ज़िंदगी में। आज भी देखो ना, लेडीज़ कितना दब दब के रहती हैं, मतलब उनकी कोई सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं रहती है, वो अपना करियर छोड़ देती है, अपना बच्चों के लिए अपना, मतलब हर लेडीज़ चलो करती हैं, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना हम मतलब हम लोग ना कहीं पीछे रह जाते हैं इस वजह से। तो हमें ना अपनी ना सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी बना तभी होगी जब हम खुद पे सेल्फ़ स्टैंड होंगे, हम खुद से कुछ अच्छा करें। जैसे हम लोगों को भी आजकल देखो ना, पेरेंट्स भी आजकल लड़कियों पे भी पढ़ाई पे अच्छा ध्यान देते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को भी समझ में आ चुका है कि लड़कियां भी पढ़ानी ज़रूरी होती है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी ना सिर्फ घर गृहस्थी से नहीं चलेगी, उनको भी आगे पढ़ाई करनी चाहिए, उनको भी आगे नौकरी करनी चाहिए। तो यही मेरा कहने का मतलब था कि देखो चलो अच्छी बात है, देखो शादी करनी चाहिए, लेकिन शादी के टाइम मतलब आपको अपने लिए भी कुछ करना चाहिए। मैं ये कहती हूँ हर लेडीज़ को कि आप लोग शादी करो, लेकिन तब करो जब आप खुद अच्छी एक पढ़ाई कर चुके हो, अच्छे से आप कहीं स्टैंड हो, आपकी अच्छी नौकरी भी हो, आप अच्छे से अर्न भी करते हो, आप कमाते भी हो, आपको किसी की तरफ देखना ना पड़े, फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो, जब तब आप अपने लिए मतलब सोचो ज़िंदगी में, जब आपको लगे कि हाँ आप कर सकते हो। तो वो मेरा कहने का मतलब था, ठीक है। लेकिन मैंने इस बात को ये बोला था कि देखो यार, मैं तो देखो यार, मैं एक बच्चे की माँ तो बन गई, लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग ही नहीं आती कि मैं शादीशुदा भी रही हूँ या हूँ अब। 2.5 साल की शादी में आप समझ सकते हो ना कि छोटे से बच्चे के साथ आप जब इस तरीके से, मतलब आपके पास रहने तक का ठिकाना ना हो, तो वो शादी के लिए मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा नेगेटिव है। मुझे इसीलिए इसी वजह से मैंने वो सब बातें बोली थी। लेकिन आई होप सो आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अब समझोगे। और देखिए, मेरे को तो बड़े से बड़े बुजुर्ग लोग भी आज के टाइम में ना, मैं सड़क पे जा रही होती हूँ, मुझे यही बात बोलते हैं कि निधि, अगर आपको लाइफ में किसी को ले मतलब शादी भी करनी है ना, 2-3 साल पहले उसके साथ रहना, उसके साथ आप उसको अच्छे से जानना समझना, तभी अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना। सोच के देखो, जो बड़े बड़े बुजुर्ग लोग भी मेरे को ये बात शिक्षा देते हैं आज के टाइम में, अगर मैं सड़क पे घूम रही होती हूँ तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लोग आज के टाइम में चेंज हो रहे हैं, उनकी सोच बदल रही है, वो पहले वाली सोच की नहीं रखते हैं। अब आप बताओ ना, पहले ऐसा होता था क्या? 2-2 3-3 साल आप टाइम दो किसी को, उसके बाद आप शादी करो। लेकिन मुझे हर कोई यही बोलता है, मतलब आंटी वगैरह भी, मेरे को पार्क में जाती हूँ ना, किसी को पता हो तो वो भी यही कहते हैं कि पहले टाइम देना, 2-3 साल जानना समझना, फिर ही करना कभी अगर शादी करो तो सोच के देखो ना, आज के टाइम में कोई कह दे इतनी बड़ी बात कि आप पहले मतलब डेट करो सामने वाले बंदे को, तो आजकल लोगों की सोच बदल रही है, क्योंकि लोग देख रहे हैं, लोगों के साथ चीज़ें हो रही हैं। बहुत अरेंज मैरिजेस में भी ना, बिना जाने समझे हम किसी से कई बार ऐसी शादी कर लेते हैं, तो कई बार चीज़ें उल्टी भी पड़ जाती है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, लव मैरिज में भी ऐसा ही होता है। तो ये तो वही है, किस्मत की बात होती है। तो देखिए, आप मेरी बात को अब आई होप सो आप समझ गए होंगे। मैं कोई लिव इन में नहीं रह रही हूँ, कोई मेरा ऐसा नहीं है। आप लोग मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो था बताने का, हो सकता है कि मैंने मतलब मेरी बात को समझने में आपसे गलती होगी, या मेरी से आप लोगों को समझाने में गलती हो गई, दोनों ही पॉइंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैंने घर की अच्छे से साफ़ सफाई कर दी है, मेरी रसोई होगी अब न्यारी, और माँ अपनी रसोई में खाना बनाएगी, बेटी अपनी रसोई में खाना बनाएगी। चलो, आज आपको मैंने अपनी रसोई का होम टूर भी दे दिया। चलिए जी, एंड करते हैं वीडियो का। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।